हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपके लेकर आए हैं विषय विज्ञान का मॉडल पेपर का सलूशन। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखिए क्या दिया गया है। पार्ट ए में आपको फिजिक्स का पोर्शन दिया गया है। देखिए, पहला आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप हिंदी से पढ़ लीजिएगा, हम इंग्लिश से पढ़ रहे हैं। अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन। देखिए, जब आपको वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो इसमें क्या होता है आपका जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। यदि यह कह दिया जाए आधा रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए तो इसमें आपका पाई आर आ जाता है। अब देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, हर्ट्ज का मात्रक क्या है, यानी कि आपको पूछा गया है हर्ट्ज की यूनिट क्या होती है। देखिए, हर्ट्ज की यूनिट आपकी क्या होती है बताइएगा। फ्रीक्वेंसी की आपकी यूनिट है आपकी हर्ट्ज। तो आपका आंसर नंबर इसमें क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर मैक्सिमम वर्क एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चाहिए तो आपका एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो इसका आंसर नंबर 3 का पहला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। किस में ज़्यादा मैक्सिमम होगी? आप इसको फील भी कर सकते हैं, कोई भी इनमें से चारों में से सभी को एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे आप एयर में देखिए तो आपका वेग क्या होगा? कम होगा। लोहे में सबसे ज़्यादा वेग होगा। क्या होगा? ये क्योंकि ये सॉलिड है, और सॉलिड में जैसे आप कुछ ना कुछ ठोंकते या पीटते हैं तो आपकी आवाज़ ज़्यादा आती है। या जल में ठोंके पीटेंगे तो कम आवाज़ आएगी, या हाइड्रोजन में कम आवाज़ आएगी। तो सबसे ज़्यादा आवाज़ किस में आएगी? आपकी लोहे में, यानी कि आंसर नंबर आपका आयरन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा 5, 1 किलो वाट घंटा में होते हैं, यानी कि हाउ मैनी जूल्स आर 1 किलो वाट हावर। तो 1 किलो वाट हावर को कैसे लिख सकते हैं? 1 किलो मतलब 1000 किलो वाट हो गया। वाट को हावर में कैसे लिख सकते हैं? इनको 60, और इसमें हावर में कितने सेकंड होते हैं? मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब देखिए सर, इससे आप 60 का इंटू कराएंगे कितना आ जाएगा? 6 छंग 36, 1 2 3 4 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए आप, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर नंबर इसमें से 4th सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी फॉलिंग डाउन। जैसे आप कोई मान के चलिए आप बॉल ऊपर फेंकते हैं तो देखिए ज़्यादा ताकत लगती है, जब नीचे आती है तो बहुत ही तेज़ी से आती है कि नहीं आती है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसमें से इंक्रीज, बढ़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 5 किलो, इसमें देखिए लिखा एन ऑब्जेक्ट 5 kg इज मूविंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या है? वी और यू बराबर क्या दिया गया है आपका? 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, यानी कि आपको एफ निकालना है। बल चाहिए तो बल का फार्मूला क्या होता है? एम इंटू ए। तो पहले आपको ए निकालना होगा, तो ए कैसे निकालेंगे? क्या होता है आपका फार्मूला? देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला होता है। आपको तो क्या चाहिए? ए चाहिए। तो देखिए पहले आप v को इधर भेज दीजिए, तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? ए टी। तो यहाँ से ए का फार्मूला क्या निकल के आएगा? v माइनस यू अपान में हो जाएगा टी बराबर ए। तो देखिए चाहिए क्या? ए। तो ए का फार्मूला क्या निकला? v माइनस यू अपान में टी। तो v कितना आपका 10 है, माइनस में क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10, अपान में कितना आ जाएगा? टी। तो ये कितना निकल के आएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? 0। ये क्या निकल के आएगा? देखिए 10 माइनस 10, तो 0 बटे टी क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? टी 0। तो एम एफ कितना निकल के आएगा यहाँ से? एम आपको कितना दिया गया? 10, सॉरी 5 दिया गया है। तो 5 इंटू में 0 क्या हो जाएगा? एफ बराबर भी आपका 0 आ जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 3 सही हो जाएगा, 7 का तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अब यहाँ से देखिए सब डिवीजन हो गया, डिस्क्रिप्टिव आ गया आपके, ठीक है। आप यानी कि आपको यहाँ से लिखना है। देखिए राइट 4 टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखिए ये सारी चीज़ें तो आपकी कॉपी या बुक में तो मिल ही जाएंगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपके सिर्फ MCQ ही कराने वाले हैं। यदि आपको इन क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए तो एक बार आपको कमेंट करके ही बता देना है। बस आपको कमेंट करना है, आपको दूसरे दिन ही क्या मिल जाएगा? इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पार्ट बी में आपका क्या है? केमिस्ट्री का पोर्शन है। कह रहे हैं कि चांदी का प्रतीक यानी कि सिंबल ऑफ सिल्वर Ag, आपको सबको पता होगा Ag का सिल्वर सिंबल होता है। उसके बाद कह रहा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला। बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। आंसर नंबर इसमें आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। वो भी किसका पूछा गया है? 20 का। तो 20 हमारा किसका होता है? कैल्शियम का, यानी कि पोटेशियम कैल्शियम का होता है Ca। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2882। तो आंसर नंबर देखिए क्या सही होगा आपका? आंसर नंबर यहाँ से 4th सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका, जे थॉमसन। इसके लिए देखिए एक ट्रिक भी है, क्या होती है आपकी, ईंट पर
नाच, ये आपकी एक ट्रिक होती है। जैसे ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने, यानी जे थॉमसन हो गया। पर मतलब पी से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। आर से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। ठीक है, ना से क्या हो गया? न्यूट्रॉन। अच्छा, चे से क्या होगा? चार्विक। इस तरह आप इसको भी याद कर सकते हैं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। उसके बाद आपको नए नए तरीके से आपको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको देखिए सारे जो सब्जेक्ट हैं इंटरेस्टिंग बन जाए, आपकी बोरिंग सब्जेक्ट ना लगे। कोई भी, यदि कोई भी टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा हो तो एक बार आपको कमेंट करके बताना है, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए, द एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर कितना दिया गया? 55, और मास नंबर कितना दिया गया? 120। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ इन द एटम एंड दिस एलिमेंट क्या होंगे बताइएगा। बस आपको सिंपली क्या करना था, 120 से 55 घटा देना था, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? 65 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क, यानी कि बटर फ्रॉम मिल्क आपका कौन सा प्रोसेस होता है? सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होता है। तो इसमें लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग। आपका आंसर नंबर इसमें से फर्स्ट सही हो जाएगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सप्लीमेशन डिफाइन विथ एग्जाम्पल, यानी कि आपको सप्लीमेशन का प्रोसेस बताना था और एक एग्जाम्पल भी आपको देना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। राइट द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इन दोनों के बीच पे आपको डिफरेंस बताना था। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार्स। अधिकतर तो आपके डिफरेंस ही पूछे गए हैं इसमें। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, पार्ट सी में आपको बायोलॉजी का पार्ट आ गया है। इसमें देखिए, द वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड, कहाँ फाउंड होती है? आपकी जो भुजाएं होती हैं, यानी कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स, वहीं आपकी क्या होती है? वॉलेंट्री मसल्स होती है, ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। तो आपका आंसर नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है टिश्यू विच फॉर्म आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी कि इसमें आपका आंसर नंबर कौन सा है? टिश्यू आपका विच फॉर्म आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कहाँ होता है? आपका इपिथेलियल में होता है। तो आंसर नंबर इसमें कौन सही होगा? पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है जल अपघटती एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ होते हैं? आपको सबको पता ही होगा, लाइसोसोम्स में होते हैं। डीएनए देखिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। डीएनए पाया जाता है कि इसमें केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, यानी कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सभी में पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दी, जिसमें आपका आंसर नंबर 4 सही होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है श्वेत क्रांति के संबंध, यानी कि वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन मतलब क्या है? वाइट दूध किस तरह का होता है? आपका सफ़ेद होता है ना। तो आपका आंसर नंबर इसमें क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध के उत्पादन से। तो आंसर नंबर इसमें कौन सही होगा? पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है निम्न में कौन सा ऊतक पेशियों की अस्थियों के जोड़ता है? ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में क्या, इसको तो हिंदी में क्या हो जाएगा? कंडरा। और इंग्लिश में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंग्लिश में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विच ज्वाइन द मसल्स टू बोन। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसमें से? पहला सही हो जाएगा, टेंडन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक निश्चित कार्य करने की कोशिकाएं का समूह कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। ठीक है, टिश्यू चैप्टर में आपका पहले ही क्वेश्चन और पहले ही पेज में आपको ये आंसर मिल जाएगा। द ग्रुप ऑफ सेल डैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट डिफरेंस बिटवीन कंपोज्ड एंड वर्मी कंपोज्ड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक होता है। बस ये सारी चीज़ें आपको बताना था। व्हाट इज क्रॉप पैटर्न, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। अब देखिए क्या दिया, मिलान दिएगा 4 नंबर का। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिएगा आपको 4 नंबर में। बस आपको देखिए थोड़ा सा बस जानकारी यदि होती है आपको, तो पूरे आपका आंसर इसमें 4 से 4 मिल जाते हैं, बिना कुछ लिखे और पढ़े। देखिए बस आपको पढ़ना तो जरूर है, पर लिखना आपको नहीं पड़ता इसमें। देखिए पैरेन्काइमा क्या होता है? थिन वॉल से होती है ना। पैरेन्काइमा क्या होता है? थिन वॉल, यानी पतली झिल्ली होती है आपकी। देखिए लिखा है ना, पतली भित्ति। उसके बाद देखिए फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही होगा क्या होगा, कार्बन फिक्सेशन, यानी कार्बन मतलब आपको जहाँ दिख जाता है वहाँ फोटोसिंथेसिस, आप थोड़ा सा दिमाग गेस कर सकते थे। उसके बाद देखिए एरेनकाइमा, ब्यूएंसी, और क्या दिखा, परमानेंट टिश्यू आपका स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको मिलान भी देख लीजिए। आई होप आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हों और पेपर भी आपका बहुत ही अच्छी गया हो, और सभी लोग चाहते हैं सभी का पेपर अच्छा जाए। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर बताना था आपको, बनाकर फिगर देना था। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और ये अधिकतर हर बार आता है। क्या होता है ये? अधिकतर हर बार आता है, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। राइट द फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का आपको क्या लिखना था? फंक्शन, यानी कार्य लिखना था। और यहीं से आपका देखिए पेपर भी समाप्त होता है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेपर अच्छा गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइए, कमेंट भी करते जाइएगा।